नमस्ते दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है वो मैं कोई इन्वेस्टमेंट टिप्स या फाइनेंशियल टिप्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ। आज का जो वीडियो है वो ज़िंदगी के बारे में बता रहा हूँ, ज़िंदगी के नाजुकता के बारे में बता रहा हूँ। तो जो रिसेंटली एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, उसमें बहुत से मासूमों की जान गई, बहुत से फैमिली का नुकसान हुआ। तो ईश्वर उन सब आत्माओं को शांति दे जो इस हादसे में नहीं रहे, और सब फैमिली को संवेदना दे जो जिन फैमिली का इसमें नुकसान हुआ। तो जब ऐसे हादसे होते हैं ना, तो हमें झकझोर देते हैं। हम फ्यूचर का प्लानिंग करते हैं, जैसे बच्चों के एजुकेशन का प्लानिंग करते हैं, हाउस परचेस का प्लानिंग करते हैं, अपने ड्रीम्स का प्लानिंग करते हैं। बट ये नहीं सोचते अगर मैं नहीं रहा तो क्या होगा मेरे फैमिली का, कैसे मेरी फैमिली ये सब चीज़ें कर पाएंगी। जब ऐसे हादसे होते हैं तो हमें बहुत अंदर से सोचने के लिए ये सब चीज़ें आती है। जो ऐसे जो इवेंट्स होते हैं ये अपने को झकझोर देते हैं। तो इस सिचुएशन में आता है रिस्क प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट का पहला स्टेप है टर्म इंश्योरेंस प्लान। तो मैं आज आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान के टोटल 4 बेनिफिट बताने वाला हूँ, और आपको इस सिचुएशन में वो कैसे आपके फैमिली को यूज़फुल रह सकते हैं उसके मैं बेनिफिट बताने वाला हूँ। तो पहला बेनिफिट है इनकम रिप्लेसमेंट्स। जैसे कोई बंदा है जो उस पर पूरी फैमिली डिपेंडेंट है उसके इनकम पे, और सडनली वो नहीं रहता है, तो इस सिचुएशन में आपके डेथ पे जो टर्म इंश्योरेंस रहता है वो आपके फैमिली को एक लमसम अमाउंट एज देता है। जो जितनी आप अमाउंट उसमें सम अश्योर्ड रखते हैं, जितने आपने सम अश्योर्ड रखा, उतने आपके फैमिली को एक लमसम अमाउंट मिलता है। सेकंड बेनिफिट है इसमें लो प्रीमियम में आप 1 करोड़ 2 करोड़ का आप अपने फैमिली को कवर दे सकते हैं। इसमें जो प्रीमियम आता है 800 से लेके 2000 तक 1500 तक पर मंथ रहता है, और इसमें प्योर प्रोटेक्शन रहता है। तो इंश्योरेंस के साथ कभी आपको इन्वेस्टमेंट मिक्स नहीं करना है, प्योर प्रोटेक्शन लेना है। इंश्योरेंस है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए अपन ने यूज़ करना चाहिए। तो इसमें कम प्रीमियम में आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड रहती है। तीसरा बेनिफिट रहता है इसमें जो आपके फैमिली के ड्रीम्स है, जैसे चाइल्ड एजुकेशन हो गया, हाउस परचेस हो गया, या कुछ लाइबिलिटीज़ रहेगी आप पे, तो जो लमसम अमाउंट रहता है उससे आपकी फैमिली ये जो ड्रीम्स है, बच्चों के एजुकेशन, मैरिज, हाउस का लोन, ये सब चीज़ें इस लमसम अमाउंट से वो मैनेज कर सकते हैं। और चौथा बेनिफिट जो मोस्ट बेनिफिट है, पीस ऑफ माइंड। जैसे हमने सोचा कि हम नहीं रहे तो मेरी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोडक्शन, उसके ड्रीम्स कंप्लीट होना चाहिए। तो एक प्रोडक्शन से हमारी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोडक्शन मिलता है, और हमें भी पीस ऑफ माइंड रहता है कि मेरी फैमिली एटलीस्ट प्रोटेक्टेड है। तो जब ये ऐसे हादसे होते हैं, फ्यूचर में भी यह हादसे हम रोक नहीं सकते, क्योंकि ये भगवान का प्रकोप है, ईश्वर का प्रकोप है, ये प्रकोप को रोक नहीं सकते, पर इसको हम हमारे फैमिली पे एटलीस्ट कम से कम असर हुए उसका हम ख्याल रख सकते हैं। तो इंश्योरेंस डर से नहीं लेना है हमें, टर्म लाइफ इंश्योरेंस डर से नहीं लेना है, हमें जिम्मेदारी से लेना है। जिम्मेदारी के साथ हमें फैमिली को प्रोटेक्शन करना है। अगर ये वीडियो देख के अगर कोई पर्सन ने अपने फैमिली को प्रोटेक्ट किया, टर्म लाइफ प्लान लिया कम से कम प्रीमियम में, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे एटलीस्ट ये वीडियो की वजह से किसी को काम आया। और इस ऐसे सिचुएशन में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ऐसे सिचुएशन के टाइम पे ही समझाना इजी हो जाता है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस के क्या बेनिफिट है। तो आपको कोई क्वेरी हो, या आपको कोई प्रश्न हो, या आपको कोई क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कितने का टर्म लाइफ लेना चाहिए, कितने का मिनिमम प्रीमियम रखना चाहिए, बिकॉज ये अपने खर्चे हैं इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। तो किसी ज़्यादा भी कवर लेना सही नहीं है, क्योंकि उसके एक्सपेंस बढ़ेंगे प्रीमियम के। तो कम से कम प्रीमियम में, कम से कम इसमें हमने फैमिली को कवर करना चाहिए। तो लास्टली जो इस हादसे में जिन लोगों का नुकसान हुआ, जिन लोगों की जान गई, उनकी आत्मा को शांति मिले, और सब परिजनों को सहनशीलता मिले, भगवान उनको सहनशीलता दे। ओम शांति।